हेलो मेरे प्यारे यूपीएसआई के साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और शानदार होंगे और अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि हम किस विषय में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग को लेकर के कि कैसे रीजनिंग में हम पूरे में पूरे नंबर लाएं और क्या रीजनिंग में 40 की जगह पर 56 क्वेश्चन आते हैं। एक बार ये कंफर्म हो जाएगा तो तैयारी उसी ढंग से होगी। तो दोस्तों, एक एक सिलेबस, एक एक पैटर्न, एक एक क्वेश्चन जानेंगे और मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के जो टॉपिक हैं आपके, उनके बारे में कि आखिर क्या चीज़ है। उससे पहले एक मोटिवेशन स्क्वाड आपके लिए। मोटिवेशन क्या है, ये फोटो आप देख लीजिए। भाई साहब, जब डबल स्टार लगते हैं ना, वाकई में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। एक बार जब आप ठान लेंगे तो डबल स्टार लगना कोई बड़ी बात नहीं है। वैकेंसी भी आपकी आने वाली हैं और वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी आने से पहले आपको तैयारी भी मजबूत रखनी होगी। तो सिलेबस की अगर रीजनिंग की बात करें मेरे दोस्त, तो आप देखेंगे दिशा परीक्षण है, रक्त संबंध है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न हो गए। इसके बाद क्रम परीक्षण, वेन आरेख और पाई चार्ट जो आते हैं, पाई चार्ट के आधार पर वेन आरेख आते हैं। गणितीय योग्यता परीक्षण के क्वेश्चन कुछ आपसे पूछे जाते हैं। क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब जो आपका रैंकिंग ऑर्डर वाला आता है, ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चन, उसके क्वेश्चंस आते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट, जो कि 2017 में आया था और 2021 में बेटा नहीं पूछा गया था, इतना याद रखिएगा। और 2023 में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, इसमें मैटर नहीं करता। हमें मैटर ये करता है कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद घन कैलेंडर, समरूपता, भिन्नता, खाली स्थान बनना, कथन पूर्ण अवधारणा, कथन निष्कर्ष, दर्पण जल प्रतिबिंब, अंक गणितीय तर्क, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। बेटा 2021 में बात बता दूं, बड़े सिंपल से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। 3 क्वेश्चन अकेले पूछे जा रहे थे और बहुत सिंपल पूछे जा रहे थे। तो ये चैप्टर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है बोर्ड मास के नियम पे, और 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद आकृति वर्गीकरण, मतलब नॉन वर्बल से आपके लगभग 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। कितने? लगभग 6 क्वेश्चन नॉन वर्बल से पूछे जा रहे थे। इसके बाद बात करूं तो ये हो गई आपकी रीजनिंग। रीजनिंग के बाद एक सिलेबस में और आपके लिख के आता है मानसिक क्षमता परीक्षण, जिसे हम कहते हैं मानसिक अभिरुचि। दोस्तों, मानसिक अभिरुचि के ये चैप्टर्स हैं जिसमें से पत्र और संख्या श्रृंखला, जो कि कभी भी नहीं पूछी जाती, याद रखना। लेकिन हमें तैयार करके रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीएसआई हमेशा कुछ ना कुछ नया ऐड जरूर करती है। तो हमें सिलेबस पूरा कंप्लीट करना होगा A to Z। उसके बाद बात करो शब्द और वर्णमाला समानता, कॉमन सेंस टेंस, पत्र और संख्या कोडिंग, दिशा बोध परीक्षण, तार्किक चिन्ह, प्रतीक संबंध व्याख्या, संहिताकरण बोध परीक्षण। बेटा इसमें एक बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। इस बार बवाल क्या हुआ, बच्चे बोल रहे हैं कि सर रीजनिंग में क्वेश्चन में क्या आ गया, रीजनिंग में जीके जीएस आ गई है, मूल विधि पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया? मूल विधि। तो बेटा वो मूल विधि नहीं थी बेटा, ये जो चैप्टर आपका लिखा हुआ है ना, वो यहां से पूछा गया था। इस अकेले चैप्टर से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं खुद पेपर दे के आया हूं, इसलिए बता रहा हूं। मुझे भी तब लगा था जब पेपर दे रहा था कि जीके जीएस के क्वेश्चन है, मूल विधि क्वेश्चन है, लेकिन बाद में जब मैंने सिलेबस एनालिसिस किया तो पता चला इस चैप्टर से वो 6 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्त। उसके बाद बात करूं शब्द गठन परीक्षण, डेटा की तार्किक क्षमता, तर्क का बल, निहित अर्थों पर निर्धारण करना। ये आपका टोटल सिलेबस होता है। सिलेबस आपने देख लिया और इस सिलेबस को एक बार लिख जरूर लीजिएगा आप सभी, प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसमें डिसीजन आता है कि सर कितने क्वेश्चन आते हैं। बेटा आपको लिखा होगा 40 क्वेश्चन आपके आएंगे। कितने? 40 क्वेश्चन मैथ, 40 क्वेश्चन हिंदी, 40 क्वेश्चन रीजनिंग और 40 क्वेश्चन आपके आएंगे जीके जीएस मूल विधि में, जिसमें 24 मूल विधि संविधान के होंगे, 16 जीके जीएस के होंगे। लेकिन बेटा यहां पर आपके क्वेश्चन 2021 में जब पूछा गया था, 2021 में आपके आए थे पूरे कितने? 56 क्वेश्चन आए थे। और 2017 की बात करूं तो आपके आए थे 40 क्वेश्चन आ गए थे। कितने? 40 क्वेश्चन आ गए थे। 2 सालों का मिक्स है, उसके पीछे के पैटर्न को हम ज्यादा ध्यान देंगे नहीं। अगर इन दोनों की बात करूं तो 2021 में क्या हुआ, जो मैथ में थोड़ा सा रीजनिंग आ जाती है, उसके क्वेश्चन ऐड कर दिए गए थे और इस चैप्टर के 6 क्वेश्चन ऐड कर दिए गए थे। इसलिए इस बार रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़े थे। लेकिन जो संभावना जताई जा रही है कि इस बार आपका
टेंडर किसको मिला है बेटा? टीसीएस को मिला है। किसको? टीसीएस को मिला है। टीसीएस को मैं ये नहीं कह रहा कि एसआई का कांस्टेबल का मिल गया, अभी इसका तो टेंडर भी नहीं पड़ा। मैं कह रहा हूं रेडियो ऑपरेटर का टीसीएस को टेंडर मिल चुका है। बेटा यूपी में सरकार नहीं चाहेगी कि बार बार निविदा पड़े, बार बार टेंडर पड़े, इसलिए सरकार चाहेगी टीसीएस ही यूपीपी और यूपीएसआई के पेपर करा ले। ठीक है, तो अब ये समझ के आप चलिएगा कि आपके टीसीएस ही एकमात्र ऐसी संस्था बची हुई है जो आपके पेपर कराने वाली है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो यूपी में पेपर करा ले, क्योंकि उससे पहले कुछ संस्थाएं आई भी और वो धांधली का शिकार हुई। तो सरकार भी चाहेगी अपनी छवि मजबूत करना, और सबसे अच्छी कंपनी इस समय है तो वह टीसीएस है। इसलिए सरकार भी चाहेगी कि टीसीएस अगर रेडियो ऑपरेटर का पेपर करा रही है तो यूपीपी और यूपीएसआई के भी पेपर करा ले। अब बात आती है कि जब सिलेबस और क्वेश्चन हमें पता चल गए, क्वेश्चन बेटा 40 ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब बात आती है सर तैयारी कैसे करें? तो बेटा तैयारी का एक ही मकसद है कि आपके अगर सितंबर में फॉर्म आने हैं तो सितंबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जैसे ही वैकेंसी आए आप मॉक देने लगें। तो अभी से आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए और शानदार तरीके से अपनी तैयारी पर लग जाइए, और इस बार अपने डबल स्टार के सपने को पूरा जरूर कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।